Welcome to the fourth video of the pre-final SEBA examination. Let's start our video ओके, first. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हमारा आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस n स्क्वायर देन द nth टर्म ऑफ द एपी। मतलब हमें इस क्वेश्चन में दिया है सम अप टू n टर्म ऑफ एन एपी इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, मतलब सम अप टू n टर्म तक सम का वैल्यू ये दिया गया। हमें उनका लास्ट टर्म बोल दो और हमें nth टर्म को फाइंड करना है। मतलब ए एन और एल हमें फाइंड करना है। अच्छा, हमें क्लास 10 में एक चीज़ पता है कि अगर ए एन एक nth टर्म है तो उसको लिखने का और एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक रिप्रेजेंट है कि ऐसा हम लिख सकते हैं कि एस एन माइनस वन इस सफिक्स में है एन, ये भी सफिक्स में है एन माइनस वन। मतलब सम अप टू एन टर्म माइनस सम अप टू एन माइनस वन टर्म। इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एस एन को बोला है कि 1 + 2 + 3 + 4 एंड एस एन माइनस वन तो क्या होगा 1 + 2 + 3। मतलब अगर ये चार टर्म को सम का मैं बोलूँ एस एन है तो एस एन माइनस वन क्या होगा मतलब तीन टर्म। मतलब तीन कौन सा तीन, लास्ट टर्म को छोड़ के पहले तीन टर्म का बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हमें ए क्या है, ये जो टर्म है ना ये क्या लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को अगर फाइंड करना होता है तो हम अगर इन दोनों को सपरेट करेंगे, एक दूसरे को सपरेट करेंगे तो क्या निकलेगा एस एन माइनस वन और ऐसे ऐसे सपरेट करेंगे तो फोर निकलेगा और फोर कुछ नहीं है ए एन होता है। हमने एग्जाम्पल से समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है। सो हम अभी पुट करेंगे तो हम बोलेंगे ए एन इक्वल्स टू एस एन क्या था 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस। अच्छा, अभी फोर यहाँ पे एन था, अभी हम पुट करेंगे एन माइनस वन। मतलब पहले जो एन पुट किया था अभी हम इसी एन की जगह में हमें एन माइनस वन पुट करना है। दैट इज एन माइनस वन। हम यहाँ पे इसको थर्ड ब्रैकेट में के अंदर रख दिया है, बाद में एन माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, हमें अभी इसे सॉल्व करना है। अब 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन। ओके, सो क्लियरली सी दैट दिस इज कैंसिल आउट विद दिस इज कैंसिल आउट विद दिस एंड क्या निकलता है सिर्फ हमें माइनस 2n प्लस फाइव। दैट इज देयरफॉर ए एन इक्वल्स टू माइनस 2n प्लस फाइव। ठीक है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस 2n प्लस फाइव। सॉरी मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, मैं बाद में आपको ऑप्शन लगा के दे दूँगा। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हमारा इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें के का वैल्यू निकालना है। मतलब हमें एक थ्री टर्म्स दिया है वो एपी में है और वो एपी में है, इसके कारण से हमें उसका के का वैल्यू जो है उसे निकालना है। मतलब हमें थ्री टर्म्स दिया है, ये तीन टर्म्स आर इन एपी। सो देयरफॉर अगर हमें पता है कि ये तीन टर्म्स अगर एपी में है, अगर थ्री टर्म्स एपी में है तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 10 की चैप्टर 5 में इस फॉर्मूला का उल्लेख है। तो हम अभी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे वी क्या है, वी ए जो होल टर्म है ए है, ए होल टर्म बी है एंड ए होल टर्म सी है। सो हम एक एक करके पुट करेंगे। 6k प्लस 6 इक्वल्स टू 7k के ए कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं बैठेगा। सो हम बोल सकते हैं कि k इक्वल्स टू 6। सो और करेक्ट आंसर विल बी 6। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू देयर आवर एग्जाम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि इसमें कुछ थिंकिंग बेस है, कुछ लॉजिक बेस है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो इसमें हम चार ऑप्शन दिया है, अगर हमें मैच करना है कौन सा सही है। अच्छा, पहले हमें कुछ समझना होगा, हमें किसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं किसे हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हैं। अगर कोई लाइन ऐसा है तो ये होगा हॉरिजॉन्टल, अगर हम एक लाइन ऐसे ड्राइंग करते हैं तो ये होगा वर्टिकल। और ये जो है ये एक्स एक्सिस का ग्राफ है, मतलब हमें अगर वर्टिक ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल का लाइन होता है और इधर से जो लाइन जाता है वो वर्टिकल एच एंड बी।
सो अगर हमें हॉराइजेंटल लाइन, अभी क्वेश्चन ने बोला है कि हमें हॉराइजेंटल पॉइंट्स आर लाइक ऑन द हॉराइजेंटल लाइन, मतलब इन कार्टेशियन प्लेन में द 3 पॉइंट्स आर ऑन द हॉराइजेंटल लाइन, 3 पॉइंट्स ऑन द हॉराइजेंटल लाइन में है, मतलब ऐसे लाइन में है। सो व्हिच शुड बी द पॉइंट लाइक, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, बाकी वाई डिस्टेंस सेम है। सो जहाँ पे भी वाई कांस्टेंट है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो वाई इज कांस्टेंट, yes, this is the option. Here you can see that y is constant. Okay, so this is the correct option. Thank you for watching till now. The next video is coming soon. Don't forget to like and share and subscribe. I am making regular video for you, so support me. Thank you.